हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है प्रेस मशीन। प्रेस मशीन के बारे में हम डिस्कस करने से पहले मैं पहला आपका रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि आपको क्या पढ़ाया जा चुका है। मैंने आपको पढ़ा दिया है मशीनिंग ऑपरेशन। मशीनिंग में हम क्या करते थे, एक्सेस धातु को रिमूव करते थे। इसके लिए हम टूल का यूज़ करते थे। इससे पहले मैंने आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के नोमेनक्लेचर कराए हैं और कटिंग ऑपरेशन बताए हैं कि कौन कौन से कटिंग ऑपरेशन यानी मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं जिनसे धातु को रिमूव किया जाता है। प्रेस ऑपरेशन में हम प्रेस मशीन का यूज़ करते हैं। प्रेस मशीन में हम कोई अतिरिक्त धातु रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि जो शेप जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसी उत्पाद को हम फाइनल उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसके लिए हम प्रेस मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो प्रेस मशीन क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेस मशीन इज ए मेटल फॉर्मिंग मशीन टूल विच इज डिजाइन टू फॉर्म और कट मेटल बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स और प्रेशर। प्रेस मशीन एक धातु फॉर्मिंग मशीन उपकरण है जिसे यांत्रिक बल या दबाव लगाकर धातु को आकार देने या काटने के लिए बनाया गया है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, दाब लगाकर या बल लगाकर वस्तु को यानी कार्यखंड को आवश्यक आकार प्रदान करते हैं। ये एक ऐसा मशीनी उपकरण है जिससे हम वस्तु को वांछित आकार देने के लिए प्रेस मशीन के द्वारा दाब लगाकर या बल लगाकर आवश्यक आकार प्रदान करते हैं। With the help of press machine, you can form metal in any desired shape without removal of chip. एक प्रेस मशीन की सहायता से धातु को बिना चिप्स निर्माण के किसी भी वांछित आकार में ढाला जा सकता है। यानी जैसे मशीनिंग ऑपरेशन में हम क्या करते थे, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए छोटे छोटे चिप के रूप में हम रिमूव करते थे। 3 तरह के चिप फॉर्म होते थे, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, बीओ चिप। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के चिप्स का निर्माण कार्यखंड में नहीं होता है। The presses are exclusively intended for mass production work. प्रेस विशेष रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। जहां पर हमें एक ही प्रकार के बहुत अधिक मात्रा में उत्पाद निर्मित करने हो, वहां पर हम प्रेस मशीनों का प्रयोग करते हैं। The main advantage of using these type of machine is that they are the fastest and most efficient way to form any sheet metal into finished product. इस मशीन का मुख्य लाभ यह है कि धातु चादर को आवश्यक उत्पाद में ढालने का सबसे तेज और सबसे कुशल तरीका है। यानी कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी उत्पाद को तेजी से और कुशलतापूर्वक जैसी हमें चाहिए वो वस्तु उस आकार में हम उसे डाल सकते हैं। मोस्टली प्रेस मशीन आर यूज फॉर कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन, माइल्ड स्टील एंड अदर डक्टाइल मटेरियल आर यूज फॉर इट। प्रेस मशीनों का उपयोग अधिकतर कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन यानी जहां पर हमें कार्यखंड को गर्म ना करना पड़े, ऐसे ऑपरेशन को हम कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन कहते हैं। या गर्म किया जाए तो बहुत कम गर्म किया जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन। इसके लिए मृदु इस्पात और अन्य तन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड स्टील का प्रयोग करें, जैसे एल्युमिनियम का यूज करेंगे, हम इसमें कॉपर का यूज करेंगे। जो मृदु इस्पात है उस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग इस प्रकार के ऑपरेशनों में हम करते हैं। यानी अधिकतर जो करते हैं हम इसमें कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेस मशीन आर यूज फॉर क्विकली, एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्शन। प्रेस मशीनों का उपयोग तेजी से यथार्थ और आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी जहां पर हमें बहुत तेजी से उत्पाद बनाने हो, वो बिल्कुल सही डायमेंशन में हो, यथार्थ हो और उनकी सरफेस फिनिश अच्छी हो और वो सस्ते भी पड़े हमें, इस प्रकार के उत्पादन के लिए हम प्रेस मशीनों का उपयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम ये कितने प्रकार की होती हैं। वैसे तो आप पिस्टन के ऊपर पिस्टन से कर सकते हो कि सिंगल पिस्टन, डबल पिस्टन, सिंगल क्रैंक, डबल क्रैंक। बेसिकली मैंने यहाँ पर 3 प्रकार लिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेस मशीन। प्रेस मशीनों के प्रकार, नंबर 1 में आ जाता है हमारा सोर्स ऑफ पावर यानी शक्ति। मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि आप कोई नाम होता है उसका नाम की हिंदी भी वही होती है मोस्टली अधिकतर। यहाँ पर हम कहते हैं हैंड प्रेस को हम हैंड प्रेस ही बोलेंगे, बाल प्रेस है तो बाल प्रेस ही बोलेंगे, पावर प्रेस है तो हम उसको पावर प्रेस ही बोलेंगे। ऐसे आप जानते हैं पावर में शक्ति होती है,
प्रेस में प्रेस, शक्ति प्रेस, तो ये नाम है इसलिए मैंने इनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पावर, शक्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन इसका। तो नंबर 1 होता है हैंड प्रेस, बॉल प्रेस, फ्लाई प्रेस। नंबर 2 होता है पावर प्रेस। नंबर 2 पर बी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ फ्रेम, उसके फ्रेम के डिजाइन के आधार पर। नंबर 1 गैप, नंबर 2 इंक्लाइनेबल, एडजस्टेबल, हॉर्न, स्ट्रेट साइड एंड पिलर्स। ये जो होती है प्रेस होती है, पिलर प्रेस है, ये हॉर्न प्रेस है, ये गैप प्रेस है। इनके सबसे आगे आप प्रेस लगा देंगे तो गैप प्रेस, इंक्लिनेबल प्रेस, इनको 1 बाई 1 मैं आगे आपको थोड़ा बहुत सा डिस्क्राइब भी कर दूंगा कि किस तरह से ये होती है। नंबर 3 पर आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैपेसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी यानी क्षमता, उसकी क्षमता के आधार पर, यानी प्रेस मशीन की क्षमता के आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मैकेनिकल प्रेस रेंज फ्रॉम 50 टन टू 4000 टन्स। यांत्रिक प्रेस की क्षमता 50 टन से 4000 टन तक होती है। ऑन द अदर एंड द कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज डिटरमाइंड बाय द पिस्टन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर ऑफ ऑयल इन द सिलेंडर। दूसरी ओर हाइड्रोलिक प्रेस की क्षमता सिलेंडर में तेल के दबाव और पिस्टन क्षेत्रफल के गुणज द्वारा निर्धारित की जाती है। द कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस रेंज फ्रॉम 100 टन टू 40,000 टन्स। एक हाइड्रोलिक प्रेस की क्षमता 100 टन से 40,000 टन तक होती है। यानी आप देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी प्रेसें प्रयोग की जाती हैं जहां पर हमें अत्यधिक बल की आवश्यकता हो, यानी जितनी मोटी शीट को हमें फॉर्म करना है उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही टन की हम प्रेस यूज करते हैं। तो प्रेस को हम कैसे जानते हैं कि प्रेस कितने टन की प्रेस चाहिए हमें, तो हम क्या कहते हैं 100 टन की चाहिए, 40 टन की चाहिए या 400 टन की चाहिए। इस तरह से हम प्रेस का जो नोमेनक्लेचर यानी उसका नामांकन करते हैं कि भाई कितने टन की हमें प्रेस चाहिए। तो अगर हमें कहीं से प्रेस की डिमांड होगी तो हम कहेंगे कि हमें 400 टन की प्रेस चाहिए या 500 टन की प्रेस चाहिए। यानी इसका मतलब है कि उसका जो फोर्सेस है या प्रेशर है वो कितना है। यानी हम कह सकते हैं या तेल के दबाव और पिस्टन का क्षेत्रफल के गुणज को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं मैकेनिकल प्रेस। मैकेनिकल प्रेस में सबसे पहले आ जाती है हमारी फ्लाई प्रेस। जैसे मैंने अभी बताया था आपको नंबर फर्स्ट कैसे कैटेगराइजेशन था, पावर प्रेस। पावर प्रेस में जो आती है हमारी मैकेनिकल प्रेस आती है और सोर्स ऑफ पावर के आधार पर मैकेनिकल प्रेस में हमारी आ जाती है हैंड प्रेस और बॉल प्रेस और फ्लाई प्रेस। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो फिगर में दिखाया हुआ है पूरा कंस्ट्रक्शन, ये आपको याद है। अगर ये फिगर आपको याद है तो मैकेनिकल प्रेस को आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कास्ट आयरन बॉल, यानी कास्ट आयरन की बॉल है। एक बॉल ये है, 2 बॉल लगी हुई है, एक आर्म है, आर्म लगी हुई है। इसके बाद ये नट लिखा हुआ है, यहाँ हैंडल लगा हुआ है, अरेस्टर लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, रैम गाइड है, रैम लगी हुई है, गाइड पंच है, डाई है, फ्रेम है। ये चीज़ आपके पास है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। आप इसी से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप लिख दोगे इसके मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं। कास्ट आयरन की बाल होती है, इसमें 2 आर्म होती है, इसमें एक अरेस्टर होता है, हैंडल होता है, नट होता है, स्क्रू होता है। ये सारे इसके बारे में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपके इसको लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद में आप इसका ऑपरेशन यानी इसकी क्रियाविधि लिख सकते हो। तो क्रियाविधि में आपको यहाँ पर बोलकर समझा दूंगा, जो आप याद कर लीजिए और उसी को आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो हैंड प्रेस में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्रेस मशीन इज मोस्ट सिंपल ऑफ ऑल प्रेसेस एंड इज ऑपरेटेड बाय हैंड। तो ये जो मशीन होती है सबसे साधारण होती है, सबसे सरल होती है, इसको हाथों के द्वारा संचालित किया जाता है, हाथ से चलाया जाता है। इसमें किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हाथ से ही हम इसको पावर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैंड प्रेस। ये जो होती हैं ये प्रेस 1.5 टन से लेकर 10 टन के प्रास में उपलब्ध होती हैं और ये शारीरिक शक्ति से चलाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक सी आकार का फ्रेम होता है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। इसमें सी आकार का एक फ्रेम होता है जिसके ऊपरी सिरे पर नट होता है और इस नट में क्या करता है, एक ऊर्ध्वाधर स्क्रू गति करता है। इसी चीज को हमें लिखना है। द 2 heavy cast iron balls are mounted at the 2 end of the arm which is bolted to screw। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर बोल्ट लगाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें एक आर्म होती है जिसके दोनों सिरों पर
कास्ट आयरन की बॉल लगी होती है। और इसमें क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, आर्म के एक सिरे पर हैंडल लगा होता है, ये भी लिख सकते हैं कि आर्म हैविंग एन हैंडल, so that when the handle is turned it cause the screw to rotate within the nut। जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो इसके कारण पेंच घूमता है, और पेंच के घूमने से ये क्या होता है, रैम ऊपर नीचे गति करता है। so that when the handle is turned cause the screw to rotate, जब हम हैंडल को घुमाते हैं और इसके कारण जो क्या करता है, वो पेंच भी घूमने लगता है। the ram move up and down in slides provided at the extension of the फ्रेम। तो फ्रेम के प्रोजेक्टेड भाग पर प्रदान की गई स्लाइड में रैम ऊपर नीचे गति करता है, यानी ऊपर नीचे चलता है। यहाँ पर जो रैम है ये क्या करेगा, ये ऊपर नीचे गति करेगा, जो कि स्क्रू से जुड़ा हुआ है। द पंच एंड द डाई कॉन्स्टिट्यूट द प्रेस टूल। ये पंच और डाई को हम क्या कहते हैं, पंच और डाई मिलकर ये पूरी यूनिट को हम बोलते हैं प्रेस टूल। यानी प्रेस टूल का पार्ट कौन कौन से हो गए, पंच और डाई। द पंच बीइंग द अपर मेंबर इज फिक्स टू द लोअर एंड ऑफ द रैम। पंच कहां पर फिक्स होता है, रैम के निचले हिस्से पर फिक्स होता है। एंड ऑफ द रैम एंड द डाई विच इज द लोअर मेंबर ऑफ द प्रेस टूल इज फिक्स्ड ऑन द प्लेट ऑन द टेबल नाउन एज द बोलेस्टर प्लेट। और डाई को एक प्लेट पर फिक्स किया जाता है, टेबल की एक प्लेट पर फिक्स किया जाता है, और इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, बोलेस्टर प्लेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, जिसे एक बोलेस्टर प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो जो यहाँ पर डाई होती है वो टेबल पर लगी होती है, एक प्लेट पर फिक्स होती है, जिसको हम बोलेस्टर प्लेट कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम रैम को चलाने के लिए जो हमारा धातु चादर को हम क्या करते हैं, डाई के ऊपर रखते हैं। रैम किससे चलती है, हमारी हैंडल से। अब इसका मैं ऑपरेशन आपको बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इस हैंडल को घुमाते हैं, और इस हैंडल को घुमाकर ये स्क्रू को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब ये ऊपर की ओर चला जाता है तो रैम भी ऊपर की ओर चला जाता है, और रैम से नीचे जुड़ा होता है हमारा पंच, और ये पंच भी ऊपर चला जाता है। आपने जैसे देखा होगा घर में, आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, कुट्टी मशीन होगी आपके पास में। आप कुट्टी मशीन के पहिए को जोर से घुमा दीजिए और घुमाकर छोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करती है, एकदम से जो वहां पर चारा आता है वो कट जाता है, ठीक है। तो यानी जो आपकी जो फोर्स थी, आपने पहले खाली घुमाया मशीन को, और उसके बाद इसमें चारे को फीड कर दिया, और आपका चारा जो है एकदम से वो कट जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये ऑपरेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्क्रू जो होता है वो घूमकर तेजी से नीचे की ओर आता है, और डाई और पंच के बीच में रखी हुई धातु की चादर को आवश्यक आकार में काट देता है। इस प्रकार से आप इसके पूरे ऑपरेशन को लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिए। थैंक यू।